अजामिल शब्द का अर्थ ही यही होता है। हाँ, जो अजा माने माया और अज माने परमात्मा। अजेन अमिलति इति अजामिलः, अजया मिलति इति अजामिलः। जो माया से लिप्त हो जाए और भगवान से दूर हो जाए उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? अजामिल। हाँ, तो अब आप देख लेना, अपना नंबर तो कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, जो भगवान से दूर हुए, माया में लिपटा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? अजामिल। और वो जानते हो अजामिल कहाँ का था, कहाँ रहता था? मालूम है? यहीं कन्नौज का था। हाँ, कानपुर के पास का ही, कन्नौज का ही था। कानकुब्ज ब्राह्मण था, बड़ा विलक्षण व्यक्ति था महाराज। एक जीवन में उसके 3 यू टर्न हुए। प्रारंभिक जीवन में अजामिल, अजामिल का नाम आते ही लोग सोचते हैं बड़ा पापी था, भगवान की कृपा से पार हो गया। प्रायः लोग यही सोचते, ऐसा नहीं है। अजामिल का जो जीवन भागवत में लिखा है, प्रारंभ में बहुत अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति है, मध्य के जीवन में बहुत बड़ा दुरात्मा व्यक्ति है, और अंतिम जीवन में बहुत बड़ा महात्मा व्यक्ति है। हाँ, तीनों जीवन का वर्णन है। एक ही जीवन में 3 यू टर्न हुए इसके जीवन में। ऐसा विलक्षण व्यक्ति है अजामिल। और जितने विलक्षण व्यक्ति होते हैं उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, अच्छे से अच्छा और खराब से खराब दोनों क्वालिटी यहाँ आपको मिलेगी। हाँ, मेरे को एक बार किसी ने कहा, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। मेरे को एक बार किसी ने कहा, महाराज उत्तर प्रदेश कितना अच्छा प्रदेश है। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान श्री राम भी उत्तर प्रदेश में ही अवतार लिए, अयोध्या जी में। और भगवान कृष्ण भी कहाँ अवतार लिए? उत्तर प्रदेश में, मथुरा जी में। बोले इतनी महिमा उत्तर प्रदेश की। मैंने कहा एक दृष्टि से महिमा भी ज़्यादा है, और दूसरी दृष्टि से विचार किया जाए तो पुलिस को बार बार कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ बदमाश ज़्यादा होते हैं। क्यों? पुलिस को बार बार राउंड कहाँ मारना पड़ता है? जहाँ दुर्घटना की संभावना होती है, जहाँ बदमाश ज़्यादा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोनों क्वालिटी हाई क्वालिटी है। हाँ, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और ख़राब हैं तो क्यों भाई? आप लोग का अनुभव है कि नहीं? है ना? हाँ, ये उत्तर प्रदेश, यहीं पर अजामिल था, कन्नौज का था। अब महाराज जो प्रारंभिक जीवन में बड़ा धर्मात्मा, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। संध्या वंदन करता था, हवन करता था, गायत्री जप करता था, माता पिता की सेवा करता था। सती साध्वी इसकी पत्नी थी, बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन था। एक दिन हवन करने के लिए लकड़ी लेने गया हुआ था जंगल, समिधा लेने के लिए, और वहाँ पर एक वेश्या को इसने देखा। ये वेश्या पर आसक्त हो गया और उसको अपने घर में ले आया। वेश्या के साथ ही रहने लग गया और सती साध्वी पत्नी को छोड़ दिया। अब यहाँ से इसके दुष्कर्म का प्रारंभ हुआ। सती साध्वी पत्नी छूट गई, धीरे धीरे माता पिता की सेवा छूट गई, धीरे धीरे हवन और गायत्री मंत्र छूट गया। जहाँ एक दुष्कर्म जीवन में आता है, सारे दुष्कर्म उसके पीछे धीरे धीरे जीवन में आ जाते, अच्छे कर्म छूट जाते। अब वो वेश्या के साथ ही रहने लग गया, इतना अंधकार में डूब गया कि वेश्या के संसर्ग से ही उसको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष की अवस्था हो गई। सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण, और नारायण नाम भी संतों की कृपा से हो गया था। एक बार संत लोग उसके गांव में आए और लोगों से पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण का घर बता दो तो हम लोग भिक्षा ले लें, भोजन ले लें। कॉलेज के बच्चे खड़े थे, कॉलेज के बच्चे, वो भी उत्तर प्रदेश के। हाँ भगवान ही मालिक। वो महात्माओं से भी मजाक किए, बोले अजामिल का घर बता दिया, बोले सबसे पवित्र ब्राह्मण यही है, इसी के घर चले जाइए। जबकि जानते थे पतित ब्राह्मण है, वेश्या को घर में ला के रखा, बता दिए। महात्मा लोग सीधे साधे चले गए, भाई भिक्षाम देही। संयोग से अजामिल घर में नहीं था, वेश्या थी और छोटा बेटा था। वेश्या समझ गई इनको किसी ने मिसगाइड किया है। अब महाराज वेश्या ने कहा, प्रभु ये पवित्र ब्राह्मण का घर नहीं, पतित ब्राह्मण का घर है, आप यहाँ की भिक्षा मत लीजिए, आपके साधन भजन में फर्क पड़ेगा। महात्मा लोग समझ गए, उन्होंने कहा अच्छा ये बालक? बोले महाराज हमारा है। बोले इस बालक का कोई नाम रखा? बोले अभी नहीं रखा। बोले इसका नाम नारायण रख देना। ये साधु की संगति। थोड़ी देर का साथ हुआ
और साधु ने एक ऐसी युक्ति बता दी कि अजामिल के उद्धार का रास्ता बना दिया। हाँ, नारायण नाम बच्चों का, महाराज बच्चे का महात्माओं ने रख दिया।